बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 22 में डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल। मतलब ऐसे समाकलन जिनका एक निश्चित मान होता है, उचित समाकलन, प्रॉपर इंटीग्रल्स which have some definite value. Those integrals which have some definite value are called definite integral. जैसे कि इंटीग्रल a to b fx dx, मान लीजिए fx का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है, तो इंटीग्रल तो हम कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, लेकिन ए और बी इसकी लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, देन माइनस फंक्शन में वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखेगी। तो जहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इस इंटीग्रल का मान हुआ एफ बी माइनस एफ ए। ये तो जनरल डेफिनेशन है जो हमने स्कूल लेवल पर इसको पढ़ते हुए आए हैं। आज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा है, उनको प्रॉपर्टी को अपन रिकॉल करते हैं ऐसे यहाँ पर कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ निश्चित समाकल के कुछ सामान्य गुण होते हैं, आज जिन्हें हम यहाँ फिर से रिकॉल करेंगे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल a to b fx dx is integral with minus sign b to a fx dx। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल लेवल में आप लोग देख चुके हैं। तो लिमिट यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट से और अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज करते हैं तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू माइनस भी लगानी होगी, ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी integral a to b fx dx is integral a to b ft dt। अब मतलब वेरिएबल x की जगह ये उसका नाम बदल दें हम, वी हैव चेंज द वेरिएबल x बाय t, देन द इंटीग्रल हैव नो चेंज, मतलब इसके समाकल के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। प्रॉपर्टी 3 a to b fx dx is integral a to c fx dx plus c to b fx dx, जहाँ की where a is less than c is less than v। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए if a is less than c1 is less than c2 and so on is less than cn is less than b, then integral a to b is same as integral a to c1 plus c1 to c2 plus and so on cn minus 1 to cn, इसको हम साफ लिखते हैं थोड़ा, cn माइनस 1 टू cn प्लस इंटीग्रल cn टू b, जहाँ की इंटीग्रेंड दैट इज़ fx वही रहेगा। तो ये इसका जनरलाइजेशन हुआ। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a fx dx इज इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यूज समान होंगी। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड इज 0 to a f of a minus x dx, here put a minus x equal t, so this implies minus dx equal dt. Now for limits when x equals 0, some interruption is here, and this is our lecture. Okay, this is lecture of different integral. Okay, तो इसको minus dx equal dt when x equals 0 t equal a, and when x equal
a t equal 0. So here we have limit 0 to a, instead of 0 to a we have a to 0 and f of t minus dt. So this is minus a to 0 ft dt. बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट जो हमने ऊपर देखा था कि लिमिट इज लोअर टू अपर, अपर टू लोअर चेंज होती है, दिस इज प्रॉपर्टी 1, तो माइनस साइन आता है, तो इसको वापस हम लिख सकते हैं, दिस इज 0 टू a विथ पॉजिटिव साइन एफ टी डी टी. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है. सो वी कैन राइट हियर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. So this is our left hand side. So property number 5th, integration limit minus a to plus a fx dx is, here we have two values, either twice 0 to a fx dx 0. This twice 0 to a fx dx is if fx is an even function. If fx is an even function, that is f of minus x equal fx, and this 0 if fx is an odd function. fx यदि सम फलन है तो मान होगा twice 0 to a fx dx, और यदि ऑड फंक्शन है लाइक दिस, तब ये इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं इवन फंक्शन के. जैसे इवन फंक्शन आपका है, इवन फंक्शन इज fx इक्वल cos x है, सो f ऑफ माइनस एक्स इज cos माइनस एक्स, दैट इज प्लस cos x. दिस इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स, यदि cos x में x को रिप्लेस कर माइनस एक्स से तब भी यही मिलेगा. और fx इक्वल इवन पावर ऑफ x, ये भी इवन फंक्शन है. एंड ऑड फंक्शन, सिंपल एग्जांपल इसमें लेते हैं. ऑड फंक्शन इज fx इक्वल साइन x जैसे, सो f ऑफ माइनस एक्स इज साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स. तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन. ये आपको यहाँ समझना होगा. प्रॉपर्टी नंबर 6, माइनस 0 टू a, इंटीग्रल लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल ट्वाइस 0 टू a fx dx if f 2a minus x equal fx. Okay, and it is 0 if f of 2a minus x is minus fx. इनका इस प्रॉपर्टी 6 का जनरल उपयोग होता है जनरली जब सर्कुलर फंक्शंस हमारे पास आते हैं. तो यहाँ हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो और प्रॉब्लम नंबर 1 इज find the value of zero to pi by 2 sin 2x log of 10x. Let our integral is solution. Our integral is I is 0 to pi by 2 sin 2x into log of 10x dx. This implies, now use property number 4, replace x by upper limit minus x because lower limit is 0. Again, just see the property number 4. This is one of the important property.
maximum problems can be solved by this property only. So 0 to a fx dx is 0 to a f a minus x dx. So this is 0 to pi by 2, replace x by upper limit pi by 2 minus x into log of 10 pi by 2 minus x dx. ये आप लिख सकते हैं कि since 0 to a fx dx is same as 0 to a f of a minus x dx. So implies I is 0 to pi by 2 sin pi minus x. Okay, sin pi minus x is sin x, whereas tan pi by 2 minus x is cot x. So let it number 2, equation number 2, and this is number 1. First plus second implies 2y equal, लिमिट सेम है, सो 0 to pi by 2 कॉमन लिया, इंटीग्रेंड जो समाकल है sin x log of tan x प्लस sin x log of cot x है। यहाँ भी आप देखेंगे sin x कॉमन है, तो sin x कॉमन लेने से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 sin x log of tan x plus log of cot x, log m plus log n. So this is log m into n dx. चूँकि log और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, so log of tan into cot, this is 1, so log 1 is 0. So here result is 0. So therefore I is also 0. So value of the given integral is 0. तो चूँकि इनकी डेफिनेट वैल्यू 0 है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब लिमिट्स, न्यूमेरिक लिमिट्स होना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड the value of integral 0 to pi by 2 tan x by 1 plus tan x. So let I equal solution. So let I equal 0 to pi by 2 tan x by 1 plus tan x. ओके, तो इस इंटीग्रल को देखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज 0 to pi by 2, tan को लिखा sin x by cos x, और नीचे भी tan को लिखेंगे sin x by cos x, तो रिजल्ट मिलेगा sin x by sin x plus cos x dx. This now apply that property number 4, which is 0 to a fx dx equal 0 to a f a minus x dx. So I is 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x. So this implies I is 0 to pi by 2, this is cos x by cos x plus sin x, because sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta. Let it is second and this is first. So 1 plus 2 implies 2y equal 0 to pi by 2. अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में कॉमन
एक ही डिनोमिनेटर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सो न्यूमिनेटर भी ऐड हो जाएंगे, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. Okay, so this is 0 to pi by 2 1 dx, or integration 1, that is integration of 1 is x, because 1 is x is to 0, so x is to 0 plus 1 by 0 plus 1, limit are 0 to pi by 2, so the result is pi by 2 minus 0 or pi by 2. Therefore I is pi by 2 by 2, that is pi by 4. अब देखिए, आप इस प्रॉब्लम से बहुत से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं. हम tan की जगह cot x लिख लेंगे, तब भी वही रिजल्ट होगा. यदि हम इसको रूट लगा देंगे तब भी रूट ऑफ टेन एक्स बाई 1 प्लस रूट टेन एक्स, तब भी यही रिजल्ट होगा. यदि यहीं हम केवल साइन एक्स अपन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखें तब भी यही रिजल्ट होगा. तो यदि हम यहाँ 10 की पावर भी दे देंगे तो बात अलग होगी, तब भी वही रिजल्ट होगा. 10 की कुछ पावर्स ले लेंगे हम. तो एक ये प्रॉब्लम है कि यदि हम यहाँ रूट ऑफ 10x अपन 1 प्लस रूट 10x लिखते हैं तब भी वही रिजल्ट होगा, और इवन n पावर देते हैं तब भी उसका रिजल्ट सेम होगा. सो कम टू अनदर प्रॉब्लम. Prove that integral limit 0 to pi by 2 log of sin x is minus pi by 2 log 2, or also we may write pi by 2 log 1 by 2. So now start the solution. माना कि I है 0 to pi by 2 log of sin x dx. Let it first. Now apply the property number 4. We have already applied in above problems. So this implies I is 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx. So this is 0 to pi by 2 log of cos x dx. This is our number 2. Now first plus second implies, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, जोड़ दिए इनको. सो 2i इक्वल 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x dx. So this is 0 to pi by 2 log m plus log n. This is log of m into n, that is sin x into cos x dx. We know that sin 2a equal to sin a cos a, so it is better to multiply numerator and denominator by 2. So numerator becomes sin 2x and denominator is 2. Again by the property of log m by n is log m minus log n. So 0 to pi by 2 log 2 dx. दोनों को सेपरेट किया इंटीग्रेट करने के लिए. सो लेट फर्स्ट इंटीग्रल इज I1 माइनस log 2 इंटीग्रेशन dx. दिस इज सिंपली x लिमिट 0 टू log 2. इसको हमने अभी अलग नहीं किया, 2 लिखना चाहिए log 2 के लिए. सो दिस इज log 2 into integration of x is x, limit 0 to pi by 2. So this is I1 minus pi by 2 log 2. Now here I1 is 0 to pi by 2 log of sin 2x. इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे अब, और इसकी वैल्यू वापस हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे.
सो log ऑफ साइन 2x dx। हम प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे log ऑफ साइन x से। यहाँ देखें आप, वी हैव स्टार्टेड बाय log ऑफ साइन x, लेकिन यहाँ एंगल हमारा 2x है, तो हम 2x को, चूँकि मल्टीपल 2 है तो इसके लिए हम x में कन्वर्ट करेंगे। सो ये पुट 2x इक्वल t, दिस इम्प्लाइज 2dx इक्वल डिफ्रेंशिएट किया dt। फॉर लिमिट्स, चूँकि वेरिएबल हमने चेंज किया, नया वेरिएबल t लिया है, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। फॉर लिमिट्स x इक्वल 0 इम्प्लाइज t इक्वल 0 एंड x इक्वल पाई बाई 2 implies t equal 2 into pi by 2, that is 5. Therefore, I1 can be written as 0 to pi log of sin t and dx is dt by 2. So, this is 1 by 2, 0 to pi log of sin t dt और I1 इक्वल, अब यहाँ देखिए कि यहाँ भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम पाई को लिखें 2 इंटू, पाई को लिखते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो आपने एक प्रॉपर्टी पहले भी देखी हुई कि 0 टू 2a fx dx equal twice 0 to a fx dx. This is your property number, I think 5. Okay, this is property number 5. If f of minus x is fx, तो यहाँ आपका फंक्शन है, here we have fx is log of sin x। चूँकि वेरिएबल ही हम t लिख रहे हैं तो इसको हम t में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दिस एफ टी इक्वल log ऑफ sin t, दिस इम्प्लाइज f of 2a, that is 2 into pi by 2 minus t is log of sin 2 into pi by 2 minus t, that is log of sin pi minus t. So this is same as log of sin t, which is our function t. So f of 2a minus t equal ft, मतलब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल हियर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ राइट हियर 1 by 2 into 2 0 to pi by 2 log of sin t dt. So this is 0 to pi by 2 log of sin t dt. Now this is same as log of sin x dx। कैसे? आप तो कहेंगे हमने 2x इक्वल टी लिया था, फिर t को x से कैसे रिप्लेस किया? हमने रिप्लेस नहीं किया, दिस इज बाई प्रॉपर्टी नंबर 2। जस्ट लुक द प्रॉपर्टी नंबर 2। वेरिएबल का नाम चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, a to b fx dx is a to b ft dt. So right here I, because this is our I. So I1 equal, thus I1 equal I. Put this value of I1 in number 3. Equation number 3 is 2I equal by 3, therefore by 3 2I equal I1 था, इसको I रिप्लेस किया, माइनस पाई बाई 2 log 2. So this implies I को ट्रांसफर किया, so this is I equal माइनस पाई बाई 2 log 2। यही हमें प्रूव करना था। माइनस साइन को हम log की पावर में भी ले सकते हैं, सो log ऑफ
2 inverse. So this is pi by 2 log 1 by 2. ये हमें प्रूफ करना था. तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपने कुछ 12th लेवल स्कूल लेवल में भी किए होंगे. चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ आगे भी बहुत होता है, इसलिए आपके सिलेबस में डेफिनेट इंटीग्रल रखा गया है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट. मतलब इंटीग्रल देखने के साथ आपको ये सोचना होगा पहले कि हमें किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना ठीक होगा. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल 0 to pi by 2 log of 1 plus tan theta d theta. We have to prove it pi by equal pi by 8 log of 2. So that left hand side I is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta. जितने भी इंटीग्रेंट हमने यहाँ देखे, log of sin theta देखा, उनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे. डेफिनेट इंटीग्रल का जो ब्यूटी है यही है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को आसान बना सकते हैं. जैसे यहाँ हम फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं. बाई प्रॉपर्टी 4 दैट इज़ 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. So R I equal 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus theta. Oh sorry, here we have written theta, so in place of dx we must have to write theta. So okay, replace it by theta. So this is d theta and this is d theta equal 0 to pi by 4 log of 1 plus tan a minus tan b upon 1 minus tan a, sorry 1 tan a minus tan b upon 1 plus tan a, that is pi by 4, tan pi by 4 is 1, tan a into tan b. This is d theta equal 0 to pi by 4 log of LCM is 1 plus tan theta, okay, and numerator is 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta, so it remains only 2. So this is 0 to pi by 2 log m by n, this is log m minus log n, this is log of 1 plus tan theta d theta. ये देखें हमें प्रॉब्लम को नहीं भूलना चाहिए. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट किया था? log of 1 plus tan theta से. सो दिस इज log 2, इंटीग्रल के बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 d theta. दिस इज इंटीग्रल इज थीटा ओनली and second term is simply I. So minus I को ट्रांसफर के लेफ्ट में, so it becomes I plus I, that is 2I log 2 upper limit minus lower limit. So this is pi by 2 log 2. So therefore limit where? Pi by 4, sorry. So this is 0 to pi by 4, this is pi by 4 minus 0. So here also we have replace it by 4. So this is pi by 4 into log 2. So therefore I is pi by 8 log 2. जो हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था. तो ये सभी जो इंटीग्रल्स हैं ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से बहुत सिंपल हो जाते हैं. जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसको आप ट्राई करेंगे. 0 to 1 log of 1 plus x divided by 1 plus x square dx. तो find the value of this integral. So here let I equal 0 to 1 log of 1 plus x
बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। यहाँ आप देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्र, if we put x equal tan theta, okay, then 1 plus x square becomes sec square theta and differential of x is also sec square theta। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे एंड व्हेन लिमिट्स इफ x equals 0, when x equals 0, when x equals 0, theta equal tan theta equals 0, so theta equals 0, and when x equal 1, tan theta equal 1, that is tan pi by 4, so theta equal pi by 4. Put this value in first. By first, I equal 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta divided by 1 plus x square, that is 1 plus tan square theta, and dx is sec square theta, sorry, dx is sec square theta d theta. 1 plus tan square theta is same as sec square theta. Okay, so our integral becomes 0 to pi by 2 log of 1 plus tan theta, जो कि लास्ट प्रॉब्लम आपने किया था, जिसको प्रूव किया था pi by 8 log 2. So the result is pi by 8 log 2. तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, जिन्हें आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वन कैन इजीली सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज़ के द्वारा से हम इन प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने स्कूल लेवल में भी डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ थोड़ा हम उससे आगे चलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, मतलब किसी सम की लिमिट के द्वारा भी हम वहाँ लिमिट निकाल सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके लिए समेशन ऑफ सीरीज हम कहते हैं, दिस इज समेशन ऑफ सीरीज। आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो यदि आपका फंक्शन डिफाइन है जो आपने 12th लेवल में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन a to b fx dx is limit n tends to infinite sigma r equal 1 to n h f a plus rh, where b minus a equal nh। इसी को था और हम यहाँ एलाबोरेट करेंगे कैसे कि देखिए लिमिट, इसको हम फंक्शन से दूसरे चेंज कर सकते हैं आर से। सो लिमिट आर इक्विवेलेंटली आर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट सिग्मा आर इक्वल 1 to n 1 by n फंक्शन ऑफ r by n इक्वल यहाँ लिमिट एंड समेशन, इसको चेंज कीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 1 by n, जो आप सब इंटरवल्स लेते थे b इंटरवल ए बी में b माइनस ए को आप n से डिवाइड करते थे और h आपकी बिट्स आप सब इंटरवल होती, यहाँ 1 by n है। सो 1 by n को रिप्लेस कीजिए बिट्स से, बिट्स क्या होगी चौड़ाई, दिस इज dx, और r by n इसको फंक्शन चेंज, इसको वेरिएबल x से चेंज कर दीजिए। तो ये भी बड़ा लिमिट निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस प्रॉब्लम्स को भी आप बहुत आसान बना सकते हैं। जिससे मान लीजिए इसमें कुछ हम एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट as
n tends to infinite, n into sigma r equals 0 to n minus 1 by n square plus r square equal pi by 4. So here left hand side is n sigma r equals 0 to n minus 1 by n square plus r square, okay, is sigma r equal 0 to n minus 1. n को विद इन समेशन ले गए, समेशन इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। समेशन किसके लिए? आर के लिए। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, चूँकि हमारी डेफिनेशन जो है आर बाई एन के फॉर्म में है, तो हम यहाँ से डिनोमिनेटर से n कॉमन लेंगे, सो इट बिकम्स 1 प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर आर, दिस इज सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1 बाई एन इंटू 1 बाई 1 प्लस आर बाई एन। अब इस पोजीशन में हम कि इसकी लिमिट लेते हैं कि टेकिंग लिमिट्स as n tends to infinite, we have limit n tends to infinite, जो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है, n tends to infinite, sigma r equals 0 to n minus 1 by n square plus r square इक्वल, राइट हैंड साइड इसको क्या आपने सिंप्लीफाई किया, दिस इट बिकम्स लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1 बाई n 1 बाई 1 प्लस r बाई n स्क्वायर। इसको आप कंपेयर कीजिए विद द अबव डेफिनेशन। ये अबव डेफिनेशन क्या थी जो आपने अभी यहाँ देखा कि दिस समेशन, दिस लिमिट ऑफ समेशन is जीरो टू 1 एफ एक्स डी एक्स। मतलब आपने लिमिट अप टू दिस, इसको आपने चेंज किया इंटीग्रल 0 टू 1 से, इंटीग्रल 0 टू 1 से, देन 1 बाई एन वेट से चेंज किया, फिर से अगेन हम रिपीट करते हैं, और फंक्शन ऑफ आर बाई एन को रिप्लेस किया आपने एक्स से। So here we have इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, मतलब इस पूरे को आपने चेंज किया 0 टू 1 से, 1 बाई एन को डी एक्स से, और आर बाई एन को रिप्लेस किया एक्स से, सो दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स, लिमिट 0 टू 1, so this is tan inverse 1 minus tan inverse 0. Tan inverse 1 is pi by 4, tan inverse 0 is 0, so the result is pi by 4. तो लिमिट्स भी बड़ी आसानी से हम विद द यूज़ ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आपने पहले भी किए होंगे कि इफ यू हैव टू शो दैट लिमिट n tends to infinite, n is to n by factorial n whole raised to 1 by n is e। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे, लेकिन विद द यूज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यदि हमें इसे करना है तो हम केवल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ही इसे कर सकते हैं, अन्य तरीके से नहीं। सो लेट कम टू सॉल्यूशन, लेट p इक्वल, चूँकि पावर्स हैं इसलिए हमें यहाँ लॉग लेना होगा पहले। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, सो दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ p इक्वल 1 बाई n log of n raised to n by factorial n. Okay, so this n raised to n can be written as n into n into n. How many times? N times.
and divided by factorial n. This is 1, 2, 3 up to n. Okay, so here we can write this is 1 by n, log n by n is log n, then plus log n by 2, log m plus n is log m plus log n. तो n टाइम्स इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया है. सो log n प्लस log n by 2 प्लस log n by 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस log n by n. अब हम इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज सिग्मा r इक्वल 1 to n log ऑफ n अपान r. आप देखिए यहाँ log n by 1 1 2 3 डिनोमिनेटर अप टू n है, तो हमने r समेशन r इक्वल 1 to n लिखा. दिस इज अवर log p. ओके, और ये 1 by n जो है इसको भी समेशन के अंदर लिखना ठीक होगा, जिससे कि हमारा डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकें. सो log ऑफ 1 बाई r अपॉन n. चूँकि हम r बाई n को x से रिप्लेस करते हैं, इसलिए हमने इसको r बाई n के फॉर्म में लिखा. सो r इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस r इक्वल 1 to n 1 by n log of r upon n, because log 1 minus log m upon n is log m minus log n. Here log 1 minus log r upon n, log 1 is 0, तो ये हमने माइनस साइन यहाँ लिया. Now taking limits as n tends to infinite, we have limit n tends to infinite log p equal minus limit n tends to infinite sigma r equal 1 to n 1 by n log of r by n. By the definition of differential integral as the limit of a sum, summation limit with summation को हमने लिखा है इंटीग्रल 0 to 1 1 by n dx. Here log of x. अब it remains to find the integral of log x. So multiply it 1. So treat 1 as second function and log x is first function. Okay, so this is with minus sign. First function into integral of second, this is x. Here limit 0 to 1 minus and minus plus. Differential of first is 1 by x. Integral of 1 is x with limits 0 to 1 dx. So when we put x equal 1, log 1 is 0, and when we put x equals 0, so it is 0 into something, so 0. So we have here it means only integral dx. So integration dx is simply x, limit 0 to 1. So this is 1 minus 0 and this is 1. Therefore limit n tends to infinite log of p equal 1 implies limit n tends to infinite p. Take n to log of both sides or exponential of both sides. So this becomes e raised to 1. So e. So our result is e. तो ये हमें प्रूव भी करना था. तो लिमिट निकालने के लिए भी हम डेफिनेट इंटीग्रल का उपयोग कर सकते हैं. तो ये आपका टॉपिक भी डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल